प्रातः क्लास चल रहा था 10 जनवरी 1964। छठे पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी कि माया से जीत पहनना और हराने का नाम तो यहाँ ही होता है। भक्ति मार्ग में जीत पहनने का, हराने की बात कोई भी नहीं जानते हैं। भक्ति मार्ग में आए, सुने, कभी भागवत सुनी, फिर कभी रामायण सुनी। देखो, इस समय नाम है ना, इनका कोई नाम थोड़े ही है। ये गीता भी मनुष्यों ने शास्त्र बनाए रखा है। नहीं जी, ये है ही ज्ञान। इसका वास्तव में कोई शास्त्र नहीं बनता है। अगर जो बनता है तो झूठ बन जाता है, क्योंकि ये तो नॉलेज है ना। इस नॉलेज की धारणा करनी होती है। इस शास्त्र को कोई पुस्तक नहीं कहा जाएगा, नहीं। इसका नाम ही कोई भी नहीं कह रख सकते हैं, परंतु धर्म है। तो धर्म के लिए ये गीता का पुस्तक रचा हुआ है कि बाप ने आकर के पढ़ाया था। वास्तव में गीता है ही ज्ञान का पुस्तक। परंतु द्वापर युग से भक्ति की लाइन में आ गया, झूठा हो गया ना, तो भक्ति की लाइन में आ गया। नहीं तो वास्तव में इस गीता शास्त्र की दरकार नहीं है, क्योंकि झूठा झूठा शास्त्र कोई क्या करेगा, जिसमें कोई फायदा नहीं। अभी तक कोई फायदा हुआ है क्या? इससे तो किताब पढ़ना अच्छा होता है। कॉलेज में बैठ करके पढ़ेंगे, 2,000 3,000 पगार मिल जाता है। और गीता वालों को क्या मिलता है? हाँ, कोई को अच्छी तरह से बैठकर भगवान याद कराओ और ये अच्छी तरह से अर्थ भी समझाओ, तो भगत आएंगे, सुन करके तुरंत 2 पैसा दे देंगे। फिर भी तो नाम रखा हुआ है ना शास्त्र, उसमें भी गीता का नंबर 1। और गीता का शास्त्र वास्तव में पढ़ते ही ब्राह्मण हैं। अभी तुम भी ब्राह्मण हो ना, तुम्हारा गीता के ऊपर हक है, क्योंकि ब्राह्मण ही पढ़ते हैं। वो सन्यासी, वो पंडित, फलाना, कोई शूद्र, कितने मनुष्य पढ़ते हैं। नहीं तो पढ़ना है ब्राह्मणों को, और तुम सीखते भी हो।
तक यहाँ ब्राह्मण आज बने तब तक तुम देवता बन नहीं सकते। ये गीता है ही मनुष्य से देवता बनने का शास्त्र। ब्राह्मण भी मनुष्य ही होते हैं। वहां तो सभी शूद्र वगैरह, मुसलमान, पारसी, हिंदू, अंग्रेज वगैरह सभी भाषाओं में सभी गीता पढ़ते हैं। हर कोई वहां ब्राह्मण थोड़े ही होते हैं। क्रिश्चियंस में कोई ब्राह्मण होगा क्या? पारसियों में ब्राह्मण होगा? अरे मुसलमानों में ब्राह्मण होगा? नहीं, ये भारत में ही ब्राह्मण होते हैं। सो भी कौन से ब्राह्मण पढ़ते हैं? ये जो ब्रह्मा के मुखवंशावली बच्चे हैं वो ही पढ़ते हैं। वैसे ब्राह्मण तो बहुत हैं, ढेर के ढेर। ये सारस्वत ब्राह्मण है, और वो जो हम अजमेर में रहते थे उनको पुष्करणी ब्राह्मण कहते। वो धामा खाने वाले हैं और ये पाठ सुनाने वाले हैं। तो ये सभी मीठी मीठी बातें तुम जानते हो। जिसकी कोई दरकार नहीं है। दरकार तो है सिर्फ अलफ और बे को याद करने की। बे से बादशाही मिलती है। तो इसलिए जब भी तुम बच्चों को कोई भी मिले तो उन्हें कहो कि अलफ को याद करो। अलफ माना अल्लाह यानी बाप। ऊंचते ऊंचे है ना। अलफ को ईश्वर कहा जाता है। देखो ये अलफ है ना, तो फिर बे कैसे होंगे? यहां से मिलकर के यहां हो जाएंगे बे बादशाही। अलफ देखो, सीधा सीधा अलफ, और अलफ को एक भी कहा जाता है। और बस एक ही है, एक ही भगवान, बाकी सब बच्चे। तो अलफ माना अलफ होता है ना, बे तो होता ही नहीं। ये बाबा बादशाही कमाते हैं, ऐसे बादशाह बनते हैं नहीं। अलफ वो तो अलफ ही रहते हैं और तुमको ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं, नॉलेज भी देते हैं, और तुम ये नॉलेज लेते हो। 10 जनवरी 1964 की वाणी का 7वां पेज। ये भी बहुत खुशी में रहना चाहिए कि बाबा कैसा मीठा है, आए करके हमारी कितनी सेवा करते हैं, हमको बरोबर इस विश्व का मालिक बनाते हैं। फिर बाप इस विश्व में और जगह तो आते ही नहीं है। यहाँ वहां तो आते नहीं। जो पवित्रता की जगह है वहां आते ही नहीं है। क्यों नहीं आते हैं?
ये तो गीत है ना, जब पावन होते हैं तो कोई बुलाते नहीं है, जब पतित होते हैं तब ही बुलाते हैं। तो पावन होकर के क्या करेगा आकर, तो उसका नाम ही रखा हुआ है पतित पावन। पतित दुनिया को पावन बनाना, तो पुरानी दुनिया को नहीं बनाना। उनकी ड्यूटी कहें पार्ट बजाने का है, बस यही है। उनका नाम ही शिव है, उनका शरीर का नाम भी ये तो फलाने का नाम है ना। अगर ब्रह्मा का नाम पड़ता तो भी मनुष्य का नाम पड़ता है। ये तो शिव और शालिग्राम, शालिग्राम कहा जाता है बच्चों को। फिर नाम है शालिग्राम कहो, रुद्र कहो, इनकी भी पूजा होती है, जिनकी समझ अभी तुम बच्चों को मिलती है। नहीं तो जो पूजा करने वाले होते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं, उनको तो ये सब कुछ मालूम नहीं है। उनकी भी तो पूजा होना चाहिए ना, क्योंकि गाया हुआ है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, तो उनकी भी पूजा होना चाहिए। अब बताओ पूजा किसकी करें? लेकिन देवियों के चित्र तो बहुत फर्स्ट क्लास बनाते हैं। हीरे मोती जवाहर वगैरह देते हैं, और क्या उनकी पूजा करेंगे? यहाँ तो देखो मिट्टी का बनाया फोड़ा, क्योंकि उनका शेप तो मनुष्य का या देवी देवता का होता नहीं है, बनाते नहीं है। उन देवी देवताओं का शेप बनाने में तो मेहनत लगती है, और लिंग बनाने में क्या मेहनत लगती है। बाकी पूजा में भी कोई मेहनत नहीं लगती, मुफ्त में मिलता है। और देखो देवी देवताओं के चित्र मुफ्त में नहीं मिलते हैं, इतना सस्ता और कोई नहीं है। तुमको पता है ये लिंग कहां से आते हैं? ये पत्थर है ना, घिस घिस करके और गोल बन जाते हैं। फिर उनमें जो बहुत चिकने और गोल बन जाते हैं, उनको ले आते हैं। कोई कोई में सोने का भी थोड़ा थोड़ा रहता है, बाकी है तो वो ही पत्थर। फिर वो पत्थर घिस भी जाते हैं ना, कोई तो थोड़े कम गोलाई वाले रहते हैं, उनको घिस करके एकदम पूरा अंडा बना देते हैं। और अंडे का भी तो मिसाल दिया है ना, अंडे मिसल आत्माएं जो ब्रह्म तत्व में निवास करती हैं। इसलिए ऊपर नाम पड़ गया है ब्रह्मांड। अंडों के रहने की जगह ब्रह्म महत्त्व है। तुम बरोबर ब्रह्म महत्त्व में अंडे बनकर रहते हो ना।
बाप कहते हैं तुम तो ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो, जैसे मैं बनता हूं, और फिर तुम विश्व के मालिक भी बनते हो। मैं तो नहीं बनता हूं। तो ये सभी जो बाप समझाते हैं, तो पहले पहले समझानी देनी है बाप की, और बाप को तो शायद याद करते हैं। शिव को बाबा जरूर कहते हैं, एक शिव को बाबा कहते हैं, दूसरा ब्रह्मा को बाबा कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो सारी प्रजा हो गई ना, इसलिए इनको कहते हैं प्रजा का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। क्योंकि प्रजा शुरू से होती है देवताओं की, पीछे भिन्न भिन्न के हो जाते हैं। तो ये ज्ञान बच्चों की बुद्धि में यथार्थ रीत से बैठना है। यूं प्रजापिता ब्रह्मा तो बहुत कहते हैं, पर उनको यथार्थ थोड़े ही जानते हैं। कैसे है प्रजापिता ब्रह्मा, किसने बनाया है, किसका बच्चा है, कोई भी कभी देखा है कि ब्रह्मा किसका बच्चा है? तुम कहेंगे हाँ परमपिता परमात्मा शिव ने उनको अडॉप्ट किया है। तुम्हारे से बहुत पूछते होंगे ब्रह्मा का बाप कौन है, क्योंकि शरीरधारी है ना। तो शरीरधारी तो सभी कहते हैं कि हम सभी ईश्वर की औलाद हैं। अब ईश्वर की औलाद तो समझना चाहिए आत्मा है। वो कहते हैं हम ईश्वर की औलाद हैं, फिर जब शरीर मिलता है तब किसकी औलाद बन जाते हो? फिर कहते हैं ये प्रजापिता ब्रह्मा की एडॉप्शन है। वो एडॉप्शन थोड़े ही कहेंगे दुनिया में। 10 जनवरी 1964 की वाणी का 8वां पेज। आत्माओं को परमपिता परमात्मा ने अडॉप्ट किया है, परंतु ऐसा तो नहीं कहेंगे। आत्मा है निराकार और परमपिता परमात्मा भी निराकार। निराकार निराकार को कैसे अडॉप्ट करेगा? हाँ, साकार मनुष्यों के लिए कहेंगे देखो अभी तुमको अडॉप्ट किया है ना प्रजापिता ब्रह्मा, फिर तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी है। तो ये हुआ एडॉप्शन। शिव बाबा अडॉप्ट नहीं करते हैं, वो तो अनादि है। इतने सभी एक्टर्स जब ये नाटक बना है तो वो तभी की बातें हैं। आत्मा भी बनी, आत्माओं को फिर शरीर मिला, फिर सबको पार्ट मिला। आत्माओं को पार्ट मिला है ना, जो शरीर से पार्ट बजाना है।
तो ये अनादि परंपरा से चला आता है। फिर उनकी कोई भी शुरुआत नहीं कह सकते हैं। न शुरुआत है न इंड है। क्योंकि जब मनुष्य समझाते हैं कि दुनिया की एंड होती है ना, तो एंड हो गई, खेल खलास हो गया, फिर बनेगा कैसे? इसलिए कहते हैं इंड नहीं होती है, ये अनादि है, ये पार्ट चलता ही चलता रहता है। अनादि है, पूछने की दरकार ही नहीं रहती है। इस बात को समझा सकते हैं। उन्हें पूछ लिया कब बनी? आत्माओं ने पहले पहले शरीर कैसे लिए? अरे पहले पहले ये शरीर की बात ही नहीं है। प्रलय तो कभी होती ही नहीं है, तो पहले पहले की बात ही नहीं। ये तो प्रलय का बड़ा गपोड़ा लगाया हुआ है। इस बात को समझाना, प्रकृष्ट रूप में लीन कभी नहीं होता है। हाँ, वहां नई दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े होंगे। ऐसे नहीं कि सब लीन हो जाएंगे, जैसे प्रलय हो गई हो, ऐसे कह सकेंगे। क्योंकि प्रलय तो पूरी रीत लीन हो जाना चाहिए, लीन तो होता नहीं। या तुम कहेंगे जैसे प्रलय हो गई, क्योंकि अभी यहाँ 500 करोड़ मनुष्य है। वहां 60 लाख होंगे, वो तो बहुत थोड़े हो गए। तो इसको कहा जाएगा जैसे प्रलय हो गई। और तुमको क्या देखने में आएगा? हाँ, तुमको देखने में आएगा दूर दूर सब पानी ही पानी हो जाता है। ये सब पानी के अंदर चले जाएंगे, पानी पानी हो जाएगा ना। वहां पहाड़ियां पहाड़ियां नहीं रहेंगी, वो पहाड़ियां भी एक ही चीज देखने में आएंगी। नहीं तो जल में ही देखने में आता है। ये भारत जलमयी होता नहीं है। तो ये सभी बातें समझने की हैं। अब ये विचार सागर मंथन, ये ब्रह्मा तो विचार सागर मंथन करता नहीं है। वो तो बाबा में जो ज्ञान है वो इमर्ज हो जाता है। फिर ज्ञान के बाद जब शुरू करेंगे तो जैसे शुरू किया हुआ है तो शुरू करते करते पिछाड़ी में बंद हो जाएगा। और दूसरी तरफ कहते हैं 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है, वो तो बरोबर है कि समझ की बात है। अच्छा, जैसे ये बीज है तो इसका सारा झाड़ बुद्धि में आ जाया, फिर उनका विस्तार करने से बड़ा टाइम लग जाता है।
मनुष्यों को झाड़ का थोड़ा थोड़ा लेकर के समझाने में बहुत मुश्किल हो जाए। सालों साल झाड़ के पत्ते कोई गिने भी नहीं जाएंगे, अभी भी गपोड़ा मारते रहते हैं। क्या कोई पत्तों को गिन सकेगा? ये गिनती कोई थोड़ी ही होती है। नए नए पत्ते निकलते जाते हैं, झड़ते जाते हैं, गुम हो जाते हैं। निकलते ही रहते हैं, कोई थोड़े ही एक्यूरेट सभी बता सकते। तो ये ज्ञान भी तुम सभी समझ गए हो। बाबा जब से आते हैं तब से ज्ञान शुरू होता है। पहले जैसे कि ये पढ़ते हैं अलफ बे, फिर मे ते, फिर पहली पौड़ी, दूसरी पौड़ी, तीसरी पौड़ी, चौथी पौड़ी, तो देखो पढ़ने में कितना समय लग जाता है। तो तुम सब पुस्तकें पढ़ जाते हो, सब किताब पढ़ जाते हो, सब तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि का, सारे बीज और झाड़ का ज्ञान वो हद के हैं, ये बीज बेहद का है जिसकी आयु 5000 वर्ष है। बाकी बीज के कोई लाखों वर्ष थोड़े ही होते हैं। तो अभी तुम समझते हो कि अभी हम समझदार बन गए। क्या समझदार बने हैं? हम बाबा को भी जानते हैं और ये सृष्टि के आज मध्यम जो ड्यूरेशन मुख्य एक्टर्स वगैरह को भी जानते। जो कोई भी दुनिया में नहीं जानते। पहले तो हम भी नहीं जानते थे। तो बस इस नॉलेज को तुम ही कहेंगे ऐसे, और तो वो ही नॉलेज पढ़ते रहते हैं पुरानी, जो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हैं और पढ़ते जाते हैं। 10 जनवरी 1964 की वाणी का 9वां पेज। तुम पढ़ के इस जन्म में 21 जन्म में फिर पढ़ते हो नहीं? तो न जानते थे वो, तो जैसे निर्धन के थे, लड़ते झगड़ते रहते थे। अभी भी जो अच्छी तरह से जानते हैं वो आपस में कभी भी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। जो नहीं जानते हैं वो लड़ेंगे झगड़ेंगे। ये ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान है। अच्छा, आज टोली क्या है? बहुत पुरुषार्थी, कोई मेल हो फीमेल हो, कोई भी आवे, जो बहुत पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे तो कोई भी पुरुषार्थ करने वाला नहीं है। समझाते हैं कि नहीं, देखो, तो भी देखने बगैर रहते नहीं है। इसको न देख करके वो सामने बाबा को देखो, फिर भी कुछ न कुछ जो आदत पड़ी हुई है वो ऐसे ही कहेंगे कि हमारी नजर पड़ जाती है उसके ऊपर। तो ये भी प्रैक्टिस करनी है कि नजर न पड़े। बाबा कहते हैं ऐसे ही मुझे देखो सामने।
भोग की कोई भी चीज मिष्ठान्न की हो, बाहर से नहीं आनी चाहिए। वो पावथी हो जाती है। पाव था भोग कभी थोड़े ही लगाया जाता है। फल को कहा जाता है कि वो पाव था नहीं होता है। तो कभी भी कोई बाहर की चीज नहीं आवे, ऐसा भोग नहीं लगाना चाहिए। बल्कि तुम बच्चे हो उनके, तो जब शिव बाबा को भोग नहीं लगाते हैं तो ये क्यों लगा दे? तो ये जो वहां की मिठाई बना करके आते हैं वो तो बहुतों के हाथ लगते रहते हैं। ये धक्का खाने वाली चीज है, पावती हो जाती है। तो पावती चीज भी भोग नहीं लगाई जाती है। इसलिए भोग सदैव ताजा बने। उनको लिख देवे कि भोग किसी का भी नहीं लगेगा जो बन करके आएंगे, तो ताजा ही भोग बनेगा। देखो गुरुद्वारा है, वहां रोज प्रसाद बनता है। सिवाय प्रसाद के वहां कोई भी चीज नहीं लगती है और बहुत शुद्धता से ले आते हैं। अच्छा, श्रीनाथ द्वारे में प्रसाद लगता है, वो भी ताजा। मिठाई फिर प्रसाद होकर के फिर बांटी जाती है। वो प्रसाद लेकर के चले जाते हैं माइलों दूर, बहुत दिन लग जाते हैं। अभी तुम हो शिव बाबा के बच्चे, जैसे शिव को नहीं वो छी भोग लगाना चाहिए, वैसे वास्तव में ये भी नहीं लगाना चाहिए। मिठाई वगैरह कुछ भी आवे तो वो ताजी आवे, ताजी लगे, तुमको भी भोग ताजा लगना चाहिए। सो बनाते हैं। किसी बच्चे ने कहा भोग हमेशा ताजा ही लगता है बाबा, हम तो ताजी टोली ही खिलाते हैं। कुछ भी भोग के ऊपर बन सकता है। भोग 50 रुपए का भी बन सकता है, 100 रुपए का भी बन सकता है, लेकिन ताजा। अच्छा, सिकील दे रूहानी बच्चों प्रति बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से देखो, मेरे को सभी बच्चे याद आते हैं। तो सिर्फ तुमको देख करके नहीं कहता हूं, देखता तो मैं भल तुमको हूं, परंतु बाबा कहते हैं ना रूहानी बच्चे, पीछे ये नजर पड़ती है दूर दूर, फिर जैसे गायब हो जाते हैं। तो मैं भी जब देखता हूं तो बच्चे 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 पीछे पहुंच गया बहुत दूर, परंतु दिल में ये है कि बरोबर सभी बच्चों को याद प्यार देता हूं, क्योंकि बच्चे तो सब है ना। विराट के तरफ भी बच्चे अनेक हैं, क्योंकि सब आत्माओं की सदगति होती है। जो भी आत्माएं हैं उन सब का कल्याण करना है। देखो, ये डिटेल में बैठ करके समझाना। हाँ,
हाँ, ये जो कहने वाले हैं श्री श्री 1000, श्री श्री 108 जगत गुरु, अभी जगत गुरु को ये लोग कभी याद थोड़े ही करते होंगे, नहीं। ये बाबा जो सच्चा है ना, वो ये याद करता है, तब जो भी आत्मा है सबकी सदगति होती है। उनकी बुद्धि में कभी ये बातें बैठेंगी नहीं। जो बैठ करके समझावे मैं सबका बाप हूं और मैं सबकी सदगति करता हूं, और फिर भी कहते हैं मैं सर्वव्यापी हूं, तो बोलेंगे मेरा सभी जगत गुरु हो गए। अगर सर्वव्यापी है तो, परंतु तुम थोड़े ही हुए, ये तो रंग बातें हैं। अच्छा, ओम शांति।